बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम कुरान जलाने के नए नए वाक़यात सुनते रहते हैं। कोई भी कुरान उठाता है और उसे पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में आग लगा देता है। कुछ दिन बाद वो फिर यही हरकत करते हैं। सबसे बढ़कर इन लोगों की हुकूमतें इन्हें ये काम करने की इजाज़त क्यों देती है? वो इस गैर माकूल काम से क्यों नहीं रोकती जिससे 2 मिलियन मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है? सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी कुरान के जलने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा ही एक और वाक़या दोबारा हुआ। इस मर्तबा पुलिस ने मदाखलत की, लेकिन कुरान जलाने वाले शख्स के खिलाफ नहीं, क्योंकि उसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हासिल है। बल्कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किस लॉजिक से, कौन से फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ उसकी वजाहत की जा सकती है? इसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने कुरान जलाने के एक और वाक़े पर बयान जारी किया है, क्योंकि ये लोग मुस्तकिल कुरान जला रहे हैं। उसने कहा, कुरान जलाने का मकसद नफ़रत या गुस्सा दिलाना नहीं, बल्कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक शक्ल है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ उनके अपने ख्यालात पर अप्लाई होता है। उनके नज़दीक दूसरों के ख्यालात को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आज़ादी इजहार हासिल नहीं। तो फिर आखिर इसका मकसद क्या है? क्या ये मुसलमानों को गम व गुस्सा दिलाने के लिए है या लोगों को बगावत पर उकसाने के लिए? ये 37 साल का टीनेजर या इमेच्योर लड़का क्या कर रहा है? उस माहौल में क्या होगा जहाँ कुरान जल रहा हो? क्या मुसलमान ये सोचेंगे कि ओह, कुरान पाक जल गया, अल्लाह का मौजज़ा कैसे जल सकता है? क्या इस्लाम में ही कोई खामी है? क्या मुसलमान अपने मज़हब के मुतालिक शक में पड़ जाएंगे? हमारे अकीदे में ऐसी कोई सोच नहीं कि अगर कुरान को आग लगा दी जाए तो वो जलेगा नहीं, कोई मौजज़ा हो जाएगा। तसव्वुर करें कि आप नॉर्मल पेपर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जल जाते हैं, लेकिन जब कुरान जलाना चाहते हैं तो वो नहीं जलता। ये चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इम्तिहान की दुनिया है। जो लोग शैतान के रास्ते पर चलते हैं वो शैतानी काम करेंगे और आखिरकार उनके आमाल का नतीजा मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं। जब ये कुरान चलाने वाला शख्स आखिरत का मज़ा चखेगा तब देख लेगा कि वहाँ कुरान नहीं, वो खुद जल रहा है। आप ज़रा गौर करें, लड़ाई, पुरतशद्दुद कामों, चीज़ें जलाने का रुझान कब रखते हैं? उस वक्त जब वो मुखालिफत चीज़ों का जवाब अक्ली तौर पर नहीं दे पाते। ये है उनकी जहनियत, ये है उनकी नफ्सियात। आपने शायद इस कुरान जलाने वाले 37 साल टीनेजर को देखा होगा। वो सिगरेट का कश लगाता है और कुरान जलाता है। वो तवज्जो और बच्चे जैसे केयर चाहता है। वो अपने गिर्द मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहता है। तुम इस तरह इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम उसे अक्ली तौर पर शिकस्त देने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाइड पार्क में स्पीकर्स कॉर्नर जैसी किसी जगह जाओ, वो पार्क जहां मुसलमान अक्ली तौर पर एंटी इस्लामिक ख्यालात को रद्द करते हैं और उस इलाके पर गालिब हैं। अपनी दलीलें पेश करो कि तुम्हारे ख्याल में इस्लाम गलत है। तुम्हें अपने साथ 15 पुलिस वाले ले जाने की ज़रूरत नहीं, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। तुम कुरान जलाकर बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या तुम एक टीनेजर हो? क्या तुम एक 9 साल के लड़के हो जिसे नहीं पता कि क्या करना है? बच्चों जैसी हरकत करने की बजाय तुम नज़रियाती तौर पर इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसे ख़त्म करने की कोशिश करो अगर तुम में दम है। मसलन तुम्हें दलीलों और सबूतों से ये वाज़ा करना होगा कि अल्लाह का वजूद नहीं है, लेकिन चूँकि ऐसा कोई सबूत नहीं, लिहाजा तुम अक्ली तौर पर जीत नहीं सकते और बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हो। असल में ये टीनेजर जैसे लोग दूसरों की रिएक्शन और तवज्जो के भूखे होते हैं। ऐसे ही किसी शख्स के बारे में एक और स्टोरी है। शोहरत का भूखा कोई शख्स मस्जिद में पेशाब करता है और फिर हर कोई उसके बारे में बुरी बातें करने लगता है। चूँकि वो शोहरत का भूखा इंसान है, लिहाजा वो उससे खुश होता है, चाहे शोहरत बुरी क्यों ना हो। ये टीनेजर भी लोगों के खुद पर हमलों और तौहीन से खुशी पाता है। तुम कुरान जलाकर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि तुम ये बता रहे हो कि तुम उसके मुकाबले में कितने कमज़ोर हो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। मसलन एक मुसलमान की हैसियत से क्या मैं दूसरे अकीदों, दूसरे रिलीजन्स के साथ ऐसा करने की कोशिश करती?
नहीं, क्योंकि चैनल के जरिए हम सबूत पेश करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, हम अकली तौर पर वजाहत करते हैं। और बस वैसे एक ऐसा ही वाक़या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ था। अबू जहल एक आइडिया पेश करता है और अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे में जाएंगे तो ऊँट की ओझड़ी और आंतड़ियाँ कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे रखेगा। अकबा अपने चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट लिए बगैर सोचे समझे अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने बदबूदार अंतड़ियाँ उठाई जो एक दिन अरब की सख्त धूप में पड़ी थी। जरा सोचें कि उसमें से कैसी बदबू आ रही होगी। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो अकबा ने वो आंतड़ियाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे डाल दी। ऊँट की गिलाजत और खून में दबकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। कुरैश के ये जालिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहके लगाने लगे। दूर से छोटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सब देखा और दौड़कर अपने बाबा के पास आई और अपने छोटे छोटे हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से ऊँट की आंतड़ियाँ हटाती और रोती जाती थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर क्या करते हैं? वो अपनी नमाज जारी रखते हैं। देखा आपने अल्लाह के लिए इखलास। नमाज ख़त्म करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से उठे और उन जालिमों के सामने खड़े होकर हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, कुरैश के लोगों को बर्बाद कर। कुरैश के जालिम ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गए, क्योंकि ईमान न लाने के बावजूद वह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे और उन्हें मालूम था कि उनकी दुआ कबूल होगी। बाद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और कुरैश के ये जालिम अपना सब कुछ गंवा कर रुसवा हुए। दूसरे अल्फाज में बिल्कुल ऐसे ही वाक़यात हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुए हैं। वो लोग जो नज़रियाती जंग नहीं जीत सकते वो बचकाना हरकतों पर उतर आए। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की चीज़ों से कभी फ़ायदा नहीं होता। उन्हें पता है कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। तमाम आदाद व शुमार बताते हैं कि इस्लाम इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मजहब है। वो जानते हैं कि न यहूदियत, न ईसाइयत, न एथीइज़्म, न इग्नोस्टिज्म का कोई मुस्तकबिल है, लेकिन इस्लाम अपने अक्ली सबूत पेश करता है। इस्लाम लोगों को अपनी सच्चाई का कायल करता है। हर मुल्क में हर मजहब के बहुत से लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यूट्यूब इस्लाम कबूल करने वालों के इंटरव्यू से भरा पड़ा है। इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, ईसाइयत से, एथीइज़्म से लोग मुसलसल इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। वो अपने मुसलमान होने की अक्ली वजूहात शेयर करते हैं। कबूल इस्लाम की बेशुमार खूबसूरत कहानियाँ हैं। उनके बकौल शुरू में वो तासुब रखते थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो उसने उन्हें अक्ली तौर पर कायल किया। इस्लाम का ना रुकने वाला फैलाव इस्लाम क्यों है? मुख्तसर ये है कि उनका मसला वाज़ा है, इसलिए उन्होंने कुरान जलाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं कि उनकी कोशिशें बेकार है। हमारा रब एक आयत में फरमाता है, ये लोग जो चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दे, हालांकि अल्लाह अपने नूर की तकमील करके रहेगा, चाहे काफिरों को ये बात कितनी ही बुरी लगे। लिहाजा वो अगर चाहेंगे भी तो अपने बचकाना रवैयों से इस्लाम की तरक्की नहीं रोक सकेंगे। वो जो चाहें कर लें, मुस्तकबिल इस्लाम का ही है। उनके ना चाहने के बावजूद अल्लाह अपने नूर की तकमील करके रहेगा।